करें, क्योंकि ये लोग जब भी आपकी कहानी में इंटरेस्ट लेंगे जब आप सफल हो जाएंगे। हाय गाइस, मैं धर्मेंद्र आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज के अपनी वीडियो में हम जानेंगे अनुवांशिकता और वातावरण को। एक नंबर का टॉपिक है, 1 से 2 नंबर हमेशा पूछे जाते हैं अपना ईवीएस के अंदर, टीटेट में और जो सीडीपी का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में। अनुवांशिकता से काफी घुमाव फिराव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अनुवांशिकता है वो क्या है, अनुवांशिकता और अपना समाज में अनुवांशिकता की क्या भूमिका है, वातावरण की क्या भूमिका है, तो दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुवांशिकता की। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी की बुक में, अगर आप जो अपना 8वीं 9वीं क्लास में भी आपका अनुवांशिकता आपको देखने को मिल जाएगा और वातावरण भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। लेकिन इसकी जो सटीक डेफिनेशन है या क्या होता है, इसको जानने के लिए आप पूरी वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है अनुवांशिकता, सभी को दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर अनुवांशिकता, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हेरेडिटी, ठीक है। अब अनुवांशिकता होती क्या है, तो अनुवांशिकता क्या होती है दोस्तों, गुणों का इसमें क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अब गुण कौन से स्थानांतरण होता है क्या है अनुवांशिकता, तो अनुवांशिकता वह कॉन्सेप्ट है जिसमें माता पिता से जो बच्चों को गुण मिलते हैं स्थानांतरण के रूप में, उसे ही बोलते हैं क्या, अनुवांशिकता बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। ऐसे उसके जीन्स ऐसे हैं, तुम्हारे पिता के जीन्स ऐसे होंगे, माता के जीन्स ऐसे होंगे, जिसके कारण तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम्हारा फेस का सेट ऐसा है। जो कुछ बच्चे जो हैं अपने मम्मी से मिलते हैं, कुछ अपने पिता से मिलते हैं, तो उसी के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अनुवांशिकता। गुणों का स्थानांतरण माता पिता और दादा दादी से भी आ जाता है। जैसे कि किसी के बाल जो है सफेद हो जाते हैं जल्दी, जो उसके पिता के बाल भी सफेद हो गए, ठीक है। तो ऐसे कई सारे गुण होते हैं। नाम किसी की मम्मी पे जाती कहते नहीं, एक अगर आपके रिलेटिव में जाते हैं तो कोई जो आपके रिश्तेदार हो तो वो आपको पहचान लेते हैं कि आप उसके बेटे हो या उनके बेटे हो। तो यही शब्द होता है क्या, अनुवांशिकता। बहुत सा मैंने ऐसा देखा है अपने रिलेटिव में, खुद ने देखा है कि बहुत से ऐसे रिलेटिव हैं जिनके तिल होते हैं, जैसे कि अगर किसी के फेस का तिल है तो जो उनके बच्चे हैं उनके पे भी तिल पाए जा सकते हैं। तो यही गुण होता है क्या, अनुवांशिकता। गुणों का स्थानांतरण होता है माता पिता से, दादा दादी से हो सकता है, ये 3 से 4 पीढ़ियों तक चलता है। 3 से 4 पीढ़ी दादा के गुण भी पोते में आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली माता पिता के लिए आएंगे, दादा दादी के गुण भी बच्चे में क्या है, आ सकते हैं। दादा दादी के आ सकते, कभी पर दादा के भी आ जाते हैं। तो जो स्थानांतरण है वो सभी का होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, चलती रहती है। अनुवांशिकता से बच्चे पर प्रभाव जो पड़ता है वो किस किस चीज में पड़ता है, रंग में पड़ता है, रंग काला या गोरा गेरुआ कैसा भी हो सकता है, रूप में पड़ सकता है, ठीक है। कद कांति में पड़ सकता है कि उसकी कद जो है कैसा है, नाटा है, मोटा है, पतला है। बाल जो हेयर है, मोटा बाल है, किसी का पतला बाल है, किसी के घुंघराले बाल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका में बालों से पहचान हो जाती है कि बाल जो है घुंघराले, तो ये उसी का है, ठीक है। इसके बाद ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो ऊंचाई का मतलब हाइट से है, तो ठीक है, तो हाइट में भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो हेरिडिटी पर जो बात की गई है, अनुवांशिकता का जो जनक फादर ऑफ हेरिडिटी की जो बात की है वो किसने की है, मैटर साहब ने। ये आपका मेडल में ये है 1856 में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अनुवांशिकता का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकता का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, मेडल को कहा जाता है। अब इन्होंने ऐसा क्या करा था कि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्होंने क्या करा था अपनी, इन्होंने क्या थे, क्या थे, इन्होंने अपने आप को एक मठ में बंद कर लिया, कमरों में, क्या कह सकते हैं, घर में एक जगह पर्टिकुलर जगह पे, और उन्होंने बड़ी बारीकी से कई हजार पौधों को क्या किया, बारीकी से परीक्षण किया, उनके प्रयोग किए, मेटल में प्रयोग किए, ठीक है। खोजकर्ता थे, कह सकते हैं, वैज्ञानिक कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किए, कई सारे जो प्लांट थे, पेड़ पौधे थे, उन पर क्या है अपने प्रयोग किए, और प्रयोग करते हुए इन्होंने क्या जाना
कि कुछ मटर का पौधा था, तो मटर का जो बीज होता है, मटर का बीज कैसा होता है, हरा होता है। तो उसमें इन्होंने जाना अगर एक पौधा है, पौधे का जो मटर होता है, मटर का अगर रंग हरा है, सतह उसके अंदर से कैसी है, गोला आकृति है या कैसी है, उसी प्रकार से जो उसका पौधा होगा जिससे वो दूसरा पौधा बनेगा, तो उसका भी रंग वैसा ही जाएगा। अगर वो हल्का पीलेपन पे है तो पीला जाएगा, अगर उसकी सतह चिकनी ज्यादा है तो चिकना। दूसरा जो मटर का पौधा है उसका गुण उसमें देखने को जरूर मिलेगा। जैसे कि होता नहीं है, एक पेड़ ये हो गया, जैसे कि छोटा मोटा पेड़ हो गया, यहाँ से बीज गिर गया तो एक छोटा पेड़ यहाँ हो गया, तो इसका प्रभाव इसमें देखने को मिलेगा। इस पेड़ के आम ऐसे हैं तो इसके भी आम ऐसे होंगे। तो इस तरह का जो विस्तार है मैटर है। तो इसने किया मेटल में लिया था 1856 में। तो फादर ऑफ हेरेडिटी, अनुवांशिकता का जो जनक कहा जाता है वो मेटल को कहा जाता है। ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन में आता है कि मेटल लिखा है अनुमान, बहुत सारे एग्जाम में आता है, जरूरी में आता हूँ, सीटेट में ही आता हूँ, बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें अनुवांशिकता का फादर पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो हमने जान लिया कि अनुवांशिकता क्या होती है। तो मेटल को कहा जाता है अनुवांशिकता, हमने जाना कि अनुवांशिकता जो अर्जित गुण होते हैं जिससे क्या प्रभाव पड़ता है, विकास पे प्रभाव पड़ता है, काफी सारे प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी पर्यावरण। और परि जो बनता है पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण भी बोल देते हैं वातावरण को, परि प्लस आवरण। जैसे कि मेरे चारों तरफ जो भी चीजें मुझे क्या करती है, घेर रही है, ये समझ के यहाँ पे जाता है। तो मेरे आसपास जो भी चीजें मुझे घेर रही है, जैसे कि सामने कैमरा लगा हुआ, पंखा लगा हुआ, कुर्सी है मेरे आसपास, बाहर रोड है, तो जो भी सारी चीजें हैं मुझे घेर रही है, ये सब मेरा क्या है, एटमॉस्फेयर, वातावरण है। साधारण सी इसकी परिभाषा है। जो भी चीजें चारों तरफ हम देख सकते हैं मुझे घेरती है, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, जो भी चीजें है, तो वो सारी चीजें क्या है, पर्यावरण कहलाती है, वातावरण कहलाती है। ठीक है, कि मेरा वातावरण ऐसा है, समाज जो भी है, घर के आस पड़ोस, स्कूल, गली, मोहल्ला, प्राथमिक। ठीक है, तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है, बिल्कुल प्रभावित करती है। अब प्रभावित, ये प्रभावित सब बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। प्रभावित का मतलब क्या है, प्रभावित का मतलब होता है असर डालती है। असर नकारात्मक भी हो सकता है, असर क्या है, सकारात्मक भी होता है। तो यहाँ दोनों रूप में क्या है, प्रभाव डालने की बात की है। ठीक है, तो प्रभावित करती, कैसे प्रभावित करती है, मान लीजिए बाहर का वातावरण आपका अच्छा नहीं है, आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे साइंस की अच्छी जोर चपाटी की ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती हैं, तो आपका मनोबल भी कहीं ना वहाँ भटकेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, जैसे कि फ्रेंड सर्कल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो भी वातावरण का हिस्सा है, पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, तो ये बड़ा हमने एनवायरमेंट, क्या होता है एनवायरमेंट, जो भी चीज़ें आसपास से घेर रही होती है वही सारी चीज़ें कहते हैं हमारा वातावरण है। ठीक है, और सीटेट के लिहाज से एक चीज पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चे के विकास में हेरिडिटी का योगदान होता है या वातावरण का योगदान होता है, तो दोनों का योगदान होता है। किसका योगदान होता है बच्चे के विकास में, दोनों का योगदान होता है, इसका भी होता है और इसका भी होता है विकास में। ठीक है, विकास में तो दोनों का योगदान होता है इसमें, बच्चे के विकास में, वातावरण का भी और हेरिडिटी का भी। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, कई बार आप लोग देखिए कैसा होता है, गुणात्मक। ठीक है, तो दोनों का बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो आई होप आज के अपनी वीडियो में मैं आप लोगों को बता पाया होगा कि अनुवांशिकता क्या होती है, वातावरण क्या होता है। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जब तक हमारी वीडियो आती रहेगी, जब तक सीटेट का जो है एग्जाम चलेगा, तो सारे टॉपिक सिलेबस सारे टॉपिक बढ़िया तरीके से कराता हूँ मैं। इसके बाद आप अपना क्या करें, क्वेश्चन हल करने की कोशिश करें, तो आपका सीटेट अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। और भी कोई समस्या है तो कैसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, चैनल का मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, छोटा सा टॉपिक है। अच्छा चलिए, ठीक है दोस्तों।